जी जो हमारे स्कूल में आज रेडियंट पब्लिक स्कूल यहाँ पर जो बुक फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये बुक रीडर्स के लिए और जो लोग बुक्स पढ़ते भी नहीं हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बिकॉज़ ऑल ऑफ द पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। एंड बेसिकली क्या होता है कि हमारे स्कूल जो है दे ट्राई टू ब्रिंग मैनी प्रोग्राम्स विच विल जस्ट अपलिफ्ट आवर मॉरल वैल्यूज़, एंड ब्रिंगिंग ए बुक फेयर लाइक दिस इट ऑब्वियसली इंक्रीजेज आवर थिंकिंग एंड इट बिल्ड्स आवर मॉरल्स। एंड लाइक बहुत सारे लोग हैं जो अभी बुक से इंट्रोड्यूस नहीं हुए, हु आर नॉट इनटू दिस बुक रीडिंग। सो बेटर इज़ जब यहाँ पर हमारे सारे स्टूडेंट्स को लाया जा रहा है, अलग अलग क्लासेस से लाया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सारे बच्चे आ रहे हैं somehow they are getting attracted to it, they fill wish lists in which they just mention the books they want to read, and बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड जब बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मैनी स्टूडेंट्स डिफरेंट क्लासेस से वो आते हैं यहाँ पे और बुक्स को देखते हैं, तो उनमें एक किस्म का स्पिरिट आता है कि हम भी अब बुक्स पढ़ने लगेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बिकॉज बुक्स टेक यू टू अनदर वर्ल्ड, दे टीच यू एंड moreover they give you pleasure which is not materialistic but the pleasure which really pleases your heart. Thank you beta. Please tell me. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात कर रहे हैं कि क्या हर स्कूल में ऐसा बुक फेयर होना चाहिए, तो ऑब्वियसली हर स्कूल चाहता है दैट उसके जो बच्चे हैं वो आगे जाकर पहले अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करें। सो फॉर दैट एवरी स्कूल वांट्स दिस टाइप ऑफ लाइक द प्लेटफॉर्म जो हमें स्कॉलस्टिक ने प्रोवाइड किया है, ये प्लेटफॉर्म हर स्कूल चाहेगा कि हमारे पास रहे। और दूसरी बात जो आपने अभी बोली कि इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा स्टूडेंट्स को, सो हम सबको पता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, एवरीवन नोज दैट रीडिंग इम्प्रूव्स नॉट ओनली योर स्पीकिंग स्किल्स बट ऑल्सो और पेशेंस एंड लर्निंग स्किल्स। क्योंकि कहा जाता है इट्स अ गुड कोट दैट एजुकेशन नॉलेज विदाउट एजुकेशन इज़ वर्थ नथिंग। तो उसके लिए रीडिंग जो है दैट्स नेसेसरी, एंड रीडिंग से ही एक्चुअली हमारा बेस जो है वो बिल्डअप होता है एजुकेशन का। और आई थैंक माई स्कूल रेडियंट पब्लिक स्कूल टू एस्टैब्लिश दिस बुक फेयर, एंड अनदर थैंक्स गोज टू this association Scholastic which is an US based association. इसका भी we thank all of the students present here, they thank here to this association. Actually इसका बहुत ही ट्रू बेस्ड आंसर है दैट एवरी पेरेंट इन अ फैमिली सेज टू हिज चिल्ड्रन दैट ये डिपेंड करता है बच्चे पे कि व्हाट टाइप ऑफ रीडर ही इज़। इफ़ ही वांट्स टू कंट्रीब्यूट हिमसेल्फ टू एजुकेशन, टू नॉलेज, टू गेनिंग नॉलेज, देन वो आराम से मैनेज करेगा। बट अगर उसके ऊपर प्रेशर है एग्जाम्स का, सिलेबस कवरेज का, देन इट्स अप टू हिम। ये अब सारी उसकी मर्ज़ी है कि वो क्या करना चाहता है, क्या वो इस सिलेबस बेस्ड कंसेप्ट पे आगे बढ़ना चाहता है, और ही वांट्स टू गेन नॉलेज। थैंक यू। देख लीजिए, मुझे लगता है बुक तो खुद ही फ़ायदा है, सबसे बड़ी बात ये है। बुक पढ़ने से इनफैक्ट बोला जाता ये है कि बुक पढ़ने की आदत बच्चे को माँ की गोद में ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कल्चर में अभी तक शायद ये हिस्सा नहीं बना हुआ है, शायद यहाँ इसकी जान पहचान उतनी ज़्यादा नहीं है, पेरेंट्स को इतना शायद इसका इल्म नहीं है, टीचर्स को भी हो सकता है। तो इस चीज़ को इनकलकेट करने के लिए कि बच्चों में ये रीडिंग हैबिट्स डेवलप होने चाहिए, तो हमने एक बुक फेयर यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है। डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ बुक्स आपके पास है यहाँ पर, तो जिसमें टीन्स या स्कूल बच्चे, छोटे स्कूल बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर रखा गया है, ताकि बच्चों के इस पढ़ाई की ओर बच्चों की थोड़ी इंक्लिनेशन हो। और वो एक कहा जाता है कि जब आप बुक पढ़ते हो आप बेसिकली बुक को जीते हैं, और इसमें जो कैरेक्टर्स है वो एक्चुअली आप को लगता है कि मैं इस कैरेक्टर का हिस्सा, इस बुक का एक हिस्सा हूँ। तो एक इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी आपका एक एक्चुअली वो बन जाता है कि आप में क्रिएटिविटी आ जाती है, इमेजिनेशन बढ़ जाती है। आपको मैं ये बताऊंगा कि हम लाइफ टाइम में जब भी आपके स्कूल या आपके पेरेंट्स घर में, हम ज़्यादा मेमोरी पर काम करते हैं, जबकि मेमोरी आपके शायद उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है जितनी आपकी इमेजिनेशन है एट द एंड ऑफ द डे, बट एक्चुअली वर्क्स for you and in your life, that is imagination. And when you go through the books, you definitely find that imagination is somehow enhanced, your memory is enhanced, और साथ में ये भी आप कह सकते हैं जितने आप ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे आपका इंटेलेक्ट लेवल जो है वो ग्रो हो जाएगा। थैंक यू सर। चले थे। किताब तो हमेशा फ़ायदेमंद ही होती है, जब भी किताब हाथ में आएगी कुछ तो कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। उसके साथ अगर कलम भी होगा तो आदमी को ज़मीन से आसमान तक उठा सकता है। बुक फेयर यहाँ इनेकाद करना है इसका, ये तो एक अच्छी बात है। इस स्कूल में हो रहा है, मुझे लग रहा है कि हर स्कूल में करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे उनको एक्सपोजर मिल जाए, नई चीज़ें सीखने को मिल जाए। ये जो किताबें होती है इनसे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। हम भी किताबों से पढ़े, आज सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे हमारे मोबाइल की तरफ चले गए हैं और मोबाइल
लेकिन आपको पता है उसके जो इल इफेक्ट्स है, जो साइड इफेक्ट्स है, वो साइड इफेक्ट्स उनको ज़रा मतलब उनकी आदतें बिगाड़ लेती है। अगर बैक ऑन ट्रैक बच्चों को लाना है तो किताबें पढ़ने की उनमें आदत डालनी पड़ेगी। किताबें पढ़ने उनको तो अपनी जो किताबें होती हैं, देखो अभी तो हमारा ड्यूटी में जो हमारा सेशन है वो भी प्रोलॉन्ग होते जा रहा है। जो लीजर टाइम होता है हर किसी के पास, वो तो वेस्ट हो जाता है। अगर उस लीजर टाइम का हम ठीक से मतलब इस्तेमाल कर लें तो बच्चों को सीखने के लिए कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। असल में जब मैंने यहाँ किताबें देखी है, इसमें एक सीक्वेंस सी है लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक जाने की। अगर हम आर्ट बुक देखेंगे, आर्ट बुक में बच्चों को बाई मीन्स ऑफ द स्फीयर, सर्कल्स, रेडियल्स बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर ऐसी क्या मतलब कुछ छोटी छोटी नॉवेल्स है, उन नॉवेल्स को पढ़ने के बाद अगर बच्चों में एक स्किल सी हो जाए कि वो कुछ लिख सके, वो कुछ पढ़ सके या उनकी वोकेबलरी एनहांस हो जाएगी, तो यही तो इसका फ़ायदा है। Thank you, sir. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.